अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट, आज जो हम ट्रांसलेशन का पैसेज करने जा रहे हैं 10 क्लास की इंग्लिश का, वो है जी पैसेज नंबर 18। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपकी जो स्टडीज़ हैं वो अच्छी जा रही होंगी और आप इन लेक्चर्स को भी सुन रहे होंगे और आप इनको एंजॉय भी कर रहे होंगे। तो शुरू करते हैं जी आज का लेक्चर। ये जी एक नौजवान बाग में बैठा था। ठीक है, एक नौजवान बाग में बैठा था। A young man was sitting in a गार्डन। ठीक है, एक नौजवान बाग में बैठा था, वो कुछ फिक्रमंद था। हाँ जी, he was a bit, कुछ a bit worried, he was a bit worried। कुछ देर के बाद एक बूढ़ा आदमी बाग में दाखिल हुआ। हाँ जी, कुछ देर बाद, आफ्टर a while या आफ्टर सम टाइम्स, कॉमा लगाए, an old man entered the garden। अब आप कहेंगे कि एंटर के बाद मैंने इनटू या टू क्यों नहीं लगाया? तो एंटर के बाद स्टूडेंट कोई प्रेपोजिशन नहीं आती, ठीक है ना। एन ओल्ड मैन एंटर्ड द गार्डन। उसने नौजवान को एक खत दिया। ही गेव या हैंडेड भी आप लगा सकते हैं। ही गेव अ लेटर टू द यंग मैन। नौजवान ने खत खोला और उसे पढ़ा। द यंग मैन opened the letter and read it, R-E-A-D। प्रोनाउंसिएशन जो है वो रेड हो जाएगी, लेकिन स्पेलिंग वही रहेंगे। ठीक है, रीड, रेड, स्पेल वही रहते हैं। एंड रेड इट। ओके जी, वो खत पढ़कर बहुत खुश हुआ। He got much happy after reading the letter। इसके फिक्रमंदी के आसार गायब हो गए। The signs of his anxiety and the signs of his anxiety disappeared, गायब हो गए। उसने बूढ़े आदमी का शुक्रिया अदा किया। He thanked the old man। ठीक है, यहाँ पे ये पैसेज ख़त्म हो जाता है। ठीक है, अब सवाल ये पैदा होता है कि वो जो नौजवान परेशान था बेचारा, ठीक है,
तो पता नहीं उसको क्या परेशानी लाहिक थी, बूढ़ा आया और उसने जनाब उसको एक ख़त दिया और ख़त पढ़कर वो खुश हो गया। अब ये बूढ़ा कौन था, ये नौजवान कौन था और ख़त में क्या लिखा था कि वो ख़त पढ़कर खुश हो गया, ये एक मिस्ट्री है। ये मिस्ट्री जो है ये पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड वालों ने डेवलप की हुई है कि उसमें क्या था, ये नहीं उन्होंने बताया कि ख़त में क्या लिखा हुआ था। क्या उसको कोई नौकरी की खुशखबरी दी गई थी या उसे ये कहा गया था कि तुम्हारी अनकरीब शादी हो जाएगी, ये खुशखबरी दी गई थी, या कोई पता नहीं क्या इसमें ये राज की बात है। ठीक है, तो अब आपने ये गेस करना है कि उस ख़त में क्या लिखा हुआ था। ठीक है ना, और कमेंट कीजिएगा, फिर देखते हैं कि क्या इसमें लिखा हुआ था। तो इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।